नमस्कार मित्रों, एक बार और आपके समक्ष पेश हो रहा हूँ एक अच्छा सा वीडियो लेके। मित्रों, ये वीडियो है विश्वनिडम गुरुकुलम। तो विश्वनिडम गुरुकुलम क्या है मैं आपको बताऊंगा, और ये गुरुकुल में गुरुजी बच्चों को क्या शिक्षा दे रहे हैं और किस बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं वो भी मैं पूरा आपको बताऊंगा। जो हमारे पुराने ज़माने में जो शास्त्रों में हमने पढ़ाई की है कि गुरु कुटिया में रहते थे, उस प्रकार की यहाँ पे कुटिया है और इसी कुटिया में ये गुरुजी रहते हैं। तो आपको दिखाते हैं और मिलते हैं गुरुजी से, और गुरुजी से बात करेंगे और पूरा ये जो गुरुकुल है उनका भी दौरा मैं आपको कराऊंगा। चलिए आप मेरे साथ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बैठिए यहाँ बैठिए। गुरुजी, हमने अभी यहाँ से जब आए तो हमने जो यहाँ का वातावरण देखा, जब हम कार लेके यहाँ पे आ रहे थे तो हम लोगों को ऐसा फील हुआ कि हम पुराने ज़माने में चले गए हैं और उसी संस्कृति में हम गए हैं। जैसे पहले जो रथ से जाते थे ना, उस प्रकार से पूरा रास्ता यहाँ पे हम लोगों को देखा। वातावरण उनकी इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी कि ऐसा वातावरण हमने कभी जिंदगी में अनुभव नहीं किया है। और यहाँ पे आके जब आपका ये निवास देखा, ये जो कुटिया देखी, जो पुराने में जो हमारे ऋषि मुनि जो रहा करते थे उस प्रकार की ये कुटिया देखी तो और धन्य हो गए। तो गुरुजी, आप हमें बताइए कि आप किस प्रकार से, हमने सुना बहुत है मगर आज आपसे रूबरू मिले तो आपसे जरूर जानेंगे कि किस प्रकार से आप कैसे बच्चों को आप पढ़ाते हैं और क्या आपका विजन है। शिक्षा शब्द हमको पता ही नहीं है क्या है। हाँ जी। शिक्षा शब्द मतलब एक थोड़ा सा दंड की बात आती है। हाँ जी। अब देखो, शिक्षा को संस्कृत में देखो तो क्या है कि दंड है। दंड मतलब क्या है? किसी को मारना नहीं, ऐसा नहीं। सिखाना, भाई किसी को कुछ सिखाना है तो कुछ नीति नियम होने चाहिए। बराबर। आज कुछ नीति नियम नहीं है, इसीलिए पूरा समाज उद्दंड है। राइट राइट। पहले के समय में जब गुरुकुलम हुआ करते थे, हमारे जंगल में हुआ करते थे, वहाँ क्या था? क्योंकि पढ़ाई कम, किताबें कम, जीवन लक्ष्य ज्यादा। तो हमारे जो पुराने जमाने में जब राजा महाराजा हुआ करते थे, जैसे हमारे शास्त्रों में भगवान राम, भगवान कृष्ण, ये सब गुरुकुल में ही उन्होंने शिक्षा ली है। तो उस जमाने भी जो माँ बाप थे वो गुरुओं के पास से शिक्षा लेने भेजते थे। इसी प्रकार की शिक्षा आप भी यहाँ दे रहे हो, ऐसा हमने सुना है। और जैसे वहाँ पे घुड़सवारी भी सिखाते थे, शस्त्र विद्या सिखाते थे और पशुपालन सिखाते थे। तो मैंने सुना है ऐसा कि आप भी सारा यहाँ पे वही सिस्टम चला रहे हैं, आप भी वही घुड़सवारी करा रहे हैं, आप भी गौ पालन बच्चों को सिखा रहे हैं। पहले गुरुकुलमों में 64 प्रकार की विद्याएं थी। राइट। वो आत्मनिर्भर की बात थी, पहले नौकर नहीं थे। हाँ। तो 64 प्रकार की विद्याएं मतलब 64 प्रकार के व्यापार थे। हाँ। तो बच्चा 5वीं 6वीं से आ जाए तब से उनके व्यापार का ज्ञान देने शुरू करते हैं। हाँ। तो हमारे यहाँ भी ऐसा है कि ब्यूटी पार्लर है, सिलाई का है, गौ पालन का है, अच्छा, फार्मिंग का है, हाँ, किचन गार्डनिंग का है, पाक शास्त्र का है। ऐसे कुल मिला के हमारे 8 विषय है। हाँ। घुड़सवारी भी सिखाएंगे, हाँ, और राइफल शूटिंग भी सिखाएंगे। तो इस गुरुकुल में घुड़सवारी भी सिखाई जाती है। तो ये है देखो, ये घोड़ी, इसका नाम क्या है गुरुजी? रतन। देखो ये रतन घोड़ी है। अभी समय नहीं है, नहीं तो हमको दिखाते स्टूडेंट, मतलब जो बच्चे हैं, छात्र हैं, कैसे घुड़सवारी करते हैं। अभी ये घोड़ा है और वो है रानी है। देखो रतन, रानी और एक लकी है, वो घोड़ा है। बाकी रानी और रतन 2 घोड़ियां हैं। तो यहाँ गुरुजी ये सब यहाँ पे सिखाते हैं। ये गुरुजी का एक सिद्धांत है, वो केवल जो झोपड़पट्टी है, वो झोपड़पट्टी में रहते जो बच्चे हैं उनको ढूंढ के लाते हैं, उनके घर पे जाके उनके माता पिता को कन्विंस करके ऐसे बच्चों को वो ज्ञान देते हैं। गुरु जी का जो विजन है कि हमारे भारत देश में एक भी इंसान
गरीब नहीं होना चाहिए, मतलब झोपड़पट्टी में कोई भी इंसान रहना नहीं चाहिए और एक भी बच्चा बिना शिक्षा के नहीं होना चाहिए। शिक्षा है ने आत्मनिर्भर बनाती है इंसान हाँ को, जी, हाँ। मजबूत बनाती है, जिम्मेदार बनाती है। तो हमारा यही एक माध्यम है शिक्षा। हाँ जी, हाँ जी। हम झोपड़पट्टी में जाते हैं, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि भाई झोपड़पट्टी में गए क्यों। हाँ, हाँ। तो पहले तो मैं भी साधु रह चुका था, तो लेकिन मुझे ऐसा लगा कि भाई झोपड़पट्टी जो क्षेत्र है आज भी बिन खेड़ा हुआ है, किसी ने उसमें इतना ज्यादा काम नहीं किया नहीं है। बहुत सारे एनजीओस होते हैं, काम करते हैं, हाइजीन का काम करते हैं, कुछ समय के लिए प्राथमिक शिक्षा मतलब सिर्फ अक्षर ज्ञान का काम करते हैं। मुझे अक्षर ज्ञान का काम भी नहीं करना, हाइजीन का भी काम नहीं करना, मुझे उसको आत्मनिर्भर बना है, जिम्मेदार बनाना है। मित्रों देखो, ये जो आपको नीचे दिख रहे हैं खिलौने जैसे, एक्चुअली वो है ना दीप है, दीपक है वो किस प्रकार से उसको, ये जो इसके ऊपर आप जो कलर देख रहे हो, इसके ऊपर जो पेंटिंग है, जो वर्क किया हुआ पूरा, यहाँ स्कूल के जो छात्र हैं जो इस गुरुकुलम में पढ़ते हैं उन्होंने ही सारे ने किया है, बच्चों ने किया है। और इतनी कला कारीगरी है इसमें, क्या है हमको गुरुजी बताएंगे। गुरुजी थोड़ा बताइए। ये जादुई दिया है, मतलब जादुई दिया इसको इसलिए कहते हैं कि इसको दीप जब जलाना हो तब इसमें दिवेल, तेल या घी डालना पड़ता है। तेल, घी या दिवेल डालना है तो इसके लिए उल्टा करना पड़ता है। और ये होल है, ये होल में हम अभी पानी डाल रहे हैं क्योंकि हमको दिया जलाना नहीं है। अगर आपको दिया जलाना है तो इसमें दिवेल, तेल या घी डालना पड़ेगा, फिर इसको सीधा कर देना। देखिए, तो यहाँ दूसरा जो होल है वहाँ 3 इंच की एक रूह की बाती आती है, वो रखनी है। ये सबसे बड़ा 2 फायदा है इनका। एक तो इसमें जो अपना सादा दिया आता है उतना ही तेल लगता है, लेकिन वो आधा घंटा चलता है, 5-6 घंटा चलता है। और दूसरी बात है इसमें जीवात मरती नहीं है। अच्छा। उसमें सीधी आके मर जाती है और इसमें मरती नहीं। अच्छा। अब चलो लगता है कि हमारा बर्थडे हो गया या हमारा कोई भी धार्मिक प्रसंग पूरा हो गया है, तो हमको बाकी बचा हुआ दिवेल, तेल या घी है वो निकालना है, तो यहाँ से निकलेगा। अच्छा। तो ये झोपड़पट्टी के बच्चों के पास हम बनाते हैं और इनका हम सेल लगाते हैं। अच्छा। और वो भी स्कूल कॉलेज में ही लगाते हैं। अच्छा। इनका जो आवक होती है, मतलब आमदनी होती है, मतलब जो मुनाफा होता है वो ना हमारे संस्था में रखते, ना बच्चों को देते, ना बच्चों के पेरेंट्स को देते हैं। इनका जो बचत होती है वो बच्चों के एक दीर्घ दृष्टा बनाने के लिए प्रवास करते हैं। 2007 से ही हमारा काम शुरू हुआ था। 2012 तक हमने 4 व्हील से लेके बस तक की मुसाफरी करी, ट्रेन से लेके 2 व्हील की मुसाफरी करी, लेकिन 2012 में हम बाई प्लेन गए थे। तो सबसे पहले हम कुल्लू मनाली गए थे, मतलब बच्चों को लेके। वाह, देखिए मित्रों, ये बात बहुत नोट करने जैसी कि गुरुजी ने ये बच्चों को प्लेन में भी बिठाया है। पहले वो 2 व्हीलर पे थे, फिर 4 व्हीलर पे आए, बस में गए, ट्रेन में गए। अभी ऐसी सिचुएशन आई है कि गुरुजी ने वो सारे बच्चों को जो झोपड़पट्टी में रहते हैं उनको अपने पास रखा, उनको शिक्षा दी और उनको फ्लाइट में बिठा के कुल्लू मनाली शिमला तक लेके गए। धन्य गुरुजी, बहुत बड़ी बात है ये। हमें जो काम करना है वो झोपड़पट्टी में ही काम करना है, क्योंकि झोपड़पट्टी ही एक जगह ऐसी है जहाँ बच्चे पढ़ते नहीं है, गैर जिम्मेदार है, और फिर हम गाली भी देते हैं कि झोपड़पट्टी वाले लोग ऐसे है वैसे। तब हम अगर कुछ मुफ्त में बांटना जाना है तो झोपड़पट्टी याद आएगी। हाँ, मुफ्त में बांटो, लेकिन ज्ञान बांटो। तो गुरुजी, आपने ये ठान लिया है कि जब तक आपका जीवन रहेगा तब तक आप झोपड़पट्टी मिटाने का कार्य करेंगे और उनके बच्चों को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। अरे भगवान मुझे जितने भी जन्म देंगे एक ही काम करूंगा। वाह वाह। पूरे दुनिया में से झोपड़पट्टी दूर करना मेरा धर्म है। मित्रों देखो, आपको पीछे है ना ये बांस के रूम दिखते होंगे। वो बांस के रूम क्या है पता है? ये क्लासरूम थे, इसमें पहले क्लास चलता था और हर साल उनको इतना मेंटेन करना पड़ता था। आपको पता होगा अभी जून में एक यहाँ पे साइक्लोन आया था, तो साइक्लोन में ये सब तहस महस हो गया।
तो फिर ये बापू ने सोचा कि अभी ये हर साल इतना मेंटेन करते हैं तो भी ये हो नहीं पाता है, तो फिर इन्होंने सोचा कि क्यों ना अभी हम उनको पक्का बना दे। ये 4 मंजिला इमारत बन रही है। ओके। ये दिसंबर 24 तक पूरी हो जाएगी। दिसंबर 24 तक। हाँ। ओके। हम चाहते हैं बच्चे आत्मनिर्भर बने, माँ बाप कुटुंब नियोजन करें, व्यसन मुक्त बने और अंधविश्वास से बाहर निकले। मित्रों, अभी हम टॉप पे थे और वहाँ गुरुजी की काफी बातें सुनी। अभी हम ये कौन सा फ्लोर है गुरुजी? 3rd फ्लोर है। ये 3rd फ्लोर पे आए हैं। अभी 3rd फ्लोर पे क्या क्या प्लानिंग ये लोग करेंगे उसके बारे में गुरुजी हमें बताएंगे। गुरुजी बताइए। जब हम देख रहे हैं हमारे लेफ्ट हैंड पे, मतलब दाहिने हाथ पे, वहाँ लड़कियों के रहने के लिए आवास बना रहे हैं। तो यहाँ सब लड़कियां रहेगी। अच्छा। कुल मिला के शायद 125-150 लड़कियां रहेगी। भारतीय पद्धति से उनको रहना है, भारतीय पद्धति का खाना है, पढ़ाई भी भारतीय पद्धति से ही होगी। उसमें ना बेंच होगी, ना टेबल होगा, सीधा नीचे बैठना है पालथी मार के, और पढ़ना भी जो है वो सिर्फ किताबी पढ़ाई नहीं है। सामने साइड लड़कों का होगा। अच्छा। यहाँ सब लड़के रहेंगे, कम से कम 150 बच्चे लड़के यहाँ रह सकते। तो रूम भी बड़े बड़े हैं, ऐसे नहीं कि छोटे छोटे रूम बनाए हैं। भारतीय शिक्षण पद्धति थी ना, वो साइंस से जुड़ी हुई। साइंस से जुड़ी हुई। आज की शिक्षण पद्धति आपको रोबोट बनाती है, एक मशीन बनाती है, संवेदनहीन बनाती है। सही बात। और भारतीय जो शिक्षण पद्धति थी वो जंगल में गुरुकुलम था। इसके पीछे बहुत बड़ा विज्ञान था कि अगर आपको सीखना है कुछ तो पेड़ से सीखो, पशु पंखी से सीखो, क्योंकि वो सबको मदद रूप होते हैं। वो कुदरत से सीखना है, जिसको कुदरत से ज्यादा जो सीख मिलती है वो इंसानों से नहीं सीख मिलती। बिल्कुल। इंसान अपनी मर्यादा सिखाता है और कुदरत अपनी विशालता हमको प्रदान करता है। तो हमारा गुरुकुलम है वो जंगल में है। देखिए, दूर दूर तक आपको है ना सिटी नजर नहीं आएगी, दूर दूर तक। बहुत रमणीय जगह है यहाँ पे, और ऐसी जगह में अगर इतनी अच्छी शिक्षा मिलेगी कि क्यों ना उनकी बुद्धि का विकास होगा, बहुत अच्छी तरह से होगा। मित्रों देखो कितने बड़े बड़े रूम हैं यहाँ पे, बहुत विशाल जगह है यहाँ पे, और इनका जो स्ट्रक्चर है बहुत बढ़िया प्रकार से डिजाइन किया गया है। कहीं से भी देखो जंगल नजर आएगा। कहीं से भी देखो जंगल ही जंगल दिखेगा। और यहाँ पे बहुत बड़ी बालकनी भी है यहाँ पे। देखो हम लोग बालकनी में खड़े, ये बालकनी है। मैं मित्रों आज आपको एश्योरेंस दिलाता हूँ कि जब ये पूरा गुरुकुलम बन जाएगा और एकदम उनका जब उद्घाटन हो जाएगा और अच्छी तरह से रन करेगा, तब भी मैं आके एक जरूर वीडियो बनाऊंगा, ताकि लोगों को पता चले कि शून्य से सर्जन कैसे होता है। बिल्कुल ठीक है ना, शून्य भी दिखाना पड़ेगा, तभी तो सर्जन का वैल्यू रहेगा। बिल्कुल सही बात है। भारतीय परंपरा में जो पढ़ाते हैं, जो ज्ञान देते हैं, उनको गुरुजी बोलते हैं। हमारे यहाँ भी गुरुजी की परंपरा है। टीचर की परंपरा नहीं है, शिक्षक की परंपरा नहीं है, क्योंकि गुरुजी एक अपने आप में एक ओरा होती है। जब आप किसी को गुरुजी बोलोगे ना तो आदर आएगा, मान आएगा, सम्मान का वो आदर होगा, और आपको उनको पैर छूने का मन करेगा। सही बात। केम छो बधा? मजामा? मजा आवे छे भणवामां? क्या धोरण में भणो छो? 5मું। वाह। बापू तमे केवुं लाड करे छे? बहु लाड करे छे। जो बापू तमारा पाछळ जे मेहनत करे छे ने, तो एनुं सपनुं तमे सार्थक करजो। जो तमने भणावे छे, तमारुं आटલું બધું ध्यान राखे छे, तो उनको पढ़ना ही नहीं है किसी को। तो विक्रम और वेताल की जो कहानी है ना, ऐसा ये सारे वेताल है और मैं विक्रम हूँ। उनको झोपड़पट्टी से गाड़ी में बिठाता हूँ, फिर कोई ना कोई बहाना बना के उतर जाता है। हमारे गुजराती लोग है ना, छुट्टियों में ज्यादा बिलीव करते हैं, मतलब विश्वास रखते हैं। अभी कुछ दिन पहले नवरात्रि गई, उसके आगे पहले 10 दिन गणेश चतुर्थी का गया, उसके आगे पहले हमारे यहाँ एक कौन सी माँ आती है, दशा माँ आती है, तो 30 दिन की तो छुट्टी ऐसे ही चल गई। अच्छा। तो पढ़ना ही नहीं है बच्चों को, और ऐसे बच्चों को हमको पढ़ाना है। શું ભણાવો છો બેન તમે? બધા વિષય?
गणित और इंग्लिश, इंग्लिश और अच्छा, गणित दोनों। गणित और इंग्लिश બે સબ્જેક્ટ તમે ભણાવો છો। છોકરો इंग्लिश ભણે છે बराबर? मित्रों देखो, ये जो गुरुकुल चल रहा है उस गुरुकुल में गाय माता को भी रखा गया। यहाँ पे एक गौशाला भी है। वो गौशाला केवल इसलिए ही कि बच्चों को तालीम दी जाए कि गौ माता को कैसे पाला जाता है, उसका जतन किस प्रकार से किया जाता है। इसलिए देखो गौ माता सब यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं। गाय हमारी दूसरी माँ है, बराबर। तो गाय का जो दूध है, गाय का जो घी है, गाय का जो छाछ है, मक्खन है, वो अमृत के समान होता है। तो इसीलिए हमने गाय को रखी है कि ये हमको अमृत देती है। और इनके पीछे रखने का एक कारण ये है कि गाय हमको बहुत कुछ सिखाती है। हाँ। तो उनकी कोई अपेक्षा नहीं रहती, लेकिन गाय जिसके पास होती है वो कभी बीमार नहीं होता। बराबर बराबर। तो कोरोना के टाइम में भी हम कोई बीमार नहीं हुए थे। मित्रों देखो, गाय आप देखो, गौ माता मतलब गुरु जी को कितना प्यार करते हैं। नंदी है हमारा, देखो, नहीं तो नंदी से तो हर कोई को डर लगता है। नंदी भी तो होना चाहिए। नहीं, डर लगता है, लेकिन हमारा नंदी देखो कितना प्यार करता है। दोनों नंदी है। सब लोग देखो अभी गुरु जी के आगे पीछे हो रहे हैं। सारी गाय माता यहाँ पे आके इकट्ठे हो गई है। तो ये नजारा मित्रों, ये आप खाली देखोगे ना तो भी आपको इतना अच्छा लगेगा, कितना मजा आ रहा है। देखो तो अभी मैं जो आपको चीज दिखाने जा रहा हूँ ना, वो देखिए, वो ऑर्गेनिक सब्जी जो ये लोग खुद उगाते हैं यहाँ पे। और अभी छोटे पैमाने पे, एक दिन बड़े पैमाने पे होगी। गुरुजी हमारे साथ हैं, आपको दिखाते हैं कैसे सब्जियां यहाँ उगाते हैं ये लोग। अभी गवार और बैंगन लगाए हुए, हाँ हाँ, चोरी भी है। अच्छा। हाँ, अभी जो बेल जो होती है, मतलब तुरई, दूधी, वो सब उसकी सीजन गई है। हाँ। अभी वो गया है, तो अभी बैंगन और ये जो गवार है वो प्योर हमको शुद्ध मिलता है, ऑर्गेनिक मिलता है। यहाँ से निकाल के सब्जी बनाते हैं आप। जी जी जी। जितना इंसानों को प्यार करते हैं उतना ही जानवरों से भी बहुत प्यार है इनको। देखो, ये जितनी देर हमारे साथ ये गुरुजी थे, ये जो है, क्या नाम है इनका? अलबेली। हाँ, अलबेली इनके साथी थी, एक पल भी उनको छोड़ा नहीं है। और जहाँ गए वहां पे ये अलबेली साथ में ही रही। मित्रों देखो, यहाँ का वातावरण आप देखो, आप खाली वातावरण देखोगे ना तो भी आपका दिल खुश हो जाएगा। देखो कितनी हरियाली यहाँ पे है और कितने यहाँ पे पेड़ पौधे लगे हुए हैं। अगर यहाँ पे 10 मिनट भी खड़े रह गए तो दिल खुश हो जाता है। कुदरत क्या होता है, कुदरत का साक्षात दर्शन मैं आपको आज कराता हूँ कि कुदरत किसको बोला जाता है। देखो, एक यहाँ पे एक वनस्पति है। इस वनस्पति को गुजराती में बोलते हैं लज्जामणी, और हिंदी में बोलते हैं चुई मुई, और इंग्लिश में बोलते हैं टच मी नॉट। तो ये जो चुई मुई है उसको मैं हाथ लगाऊंगा, आप देखना वो किस प्रकार से मुरझा जाते हैं। कहाँ, यही है ना? कोई भी देखिए, देखो हाथ लगाने से देखिए उसको, अगर हम टच करेंगे ना तो देखिए, आप इसको टच किया, देखो मुरझा जाएंगे। देखिए, बस टच करो तो मुरझा जाएंगे। देखिए, यही है कुदरत, इसको बोलते हैं कुदरत। आप कुदरत का साक्षात दर्शन कर लीजिए। जय श्री कृष्ण। चार ढोल तो नहीं। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। क्या आवते काम? ये जो गुरुकुल चल रहा है, विश्व निडम गुरुकुल, उनके ये गुरुजी हैं। और आपने इनकी सारी बातें सुनी। मैंने पूरे गुरुकुल का आपको दौरा करवाया, किस प्रकार से ये सेवा करते हैं, कितनी हद तक बच्चों का ध्यान रखते हैं। आजकल के जो पेरेंट्स हैं वो अपने 1-2 बच्चों को संभालने में भी उनकी आंखों में खून आ जाता है, क्योंकि उनको पढ़ाना लिखाना, उनको काबिल बनाना, अपने बच्चों को पालने में भी उनको काफ़ी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती है। जबकि ये जो बापू हैं वो खुद, उनके तो कोई बच्चे नहीं, वो तो साधु का जीवन जी रहे हैं। तो वो जो अपने समाज के, जो ऐसे समाज के बच्चे हैं जो पढ़ाई नहीं कर पाते, उनको उनके झोपड़पट्टी में जाके घर से उठा के ये पढ़ाते हैं। तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी का काम कर रहे हैं। मित्रों देखो, हमारा भारत देश बहुत बड़ा देश है, और इतना बड़ा देश है कि हमारे देश में किसी प्रकार की कमी नहीं है।
तो ये जो संस्था चल रही है वो केवल आपके सहयोग से चल रही है। मतलब पैसा देना बड़ी बात नहीं है, मगर उसको संचालन करना, उसको चलाना वो बहुत बड़ी बात है। जो गुरुजी संस्था चला रहे हैं उनको चलाने के लिए उनको सहयोग की जरूरत बहुत पड़ती है। आप देखा कितनी बड़ी स्कूल यहाँ बन रही है, तो हमको अगर 10 बाय 10 का एक कमरा भी बनाना होता है तो कितना पैसा लग जाता है उसमें। तो ये तो इतनी बड़ी स्कूल ये बना रहे हैं तो उनको कितना पैसा लगेगा। तो मेरे प्यारे भारत देश की जनता को मैं निवेदन करता हूँ कि इस संस्था को आप भरपूर डोनेशन दीजिए, उनको भरपूर सहयोग कीजिए। आप इन संस्था को किस प्रकार से सहयोग करेंगे ना, वो मैं पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसमें आप जाके संस्था को अगर डोनेशन देना चाहते हैं तो आप उस संस्था को उस हिसाब से डोनेशन दे सकते हैं। बापू आप कुछ बताइए इस बारे में। देखो, हर एक माँ बाप की एक सोच होती है कि भाई मेरा बेटा मुझसे बड़ा बने, मुझसे सवाया प्रगति करे। तो हम भी ये चाहते हैं कि भाई हमारे जो ये झोपड़पट्टी के बच्चे हैं, जो बच्चों को भी अच्छा एक जीवन दिया जाए, और यही हम प्रयास करते हैं। हमारा प्रयास है कि पूरी दुनिया में झोपड़पट्टी ना रहे। अगर आप हमारे साथ हाथ मिलाओगे तो झोपड़पट्टी नहीं रहेगी। तो हमारे देश में जितनी भी झोपड़पट्टी है उनको नाबूद की जाए। वो नाबूद करने के लिए हमारे नेताओं की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें ऐसे निष्ठावान गुरुओं की ज़रूरत है जो देश के बारे में, हमारे समाज के बारे में, हमारे बच्चों के बारे में सोचते हैं, उनके भविष्य के बारे में सोचते हैं। सच्चा और निष्ठावान अगर नेता कहा जाए, चाहे उसको मानव कहा जाए, चाहे ईश्वर कहा जाए, जो भी कहा जाए, ये गुरुजी हैं। और ये सारे गुरुगण हैं, यहाँ पे गुरुजन हैं जो बच्चों को शिक्षा देते हैं। उनकी नीति भी बहुत ही अच्छी है। मैंने सारे गुरुजियों से मैंने बात की है, वो बहुत खुश हैं। वो अपने को धन्य मानते हैं कि उनको इस संस्था में काम करने का अवसर मिला है। मैं वीडियो एंड करने से पहले इन सब का मैं धन्यवाद करूँगा। देखो, आप जो काम कर रहे हो, गुरुजी की निगरानी के अंदर जो काम कर रहे हो, बहुत बढ़िया काम है। और जीतू भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो काम कर रहे हो रियली बहुत अच्छा काम कर रहे हो, और ऐसे ही करते रहो। मैं तो अपने आप को धन्यवाद मान रहा हूँ कि भगवान मुझसे काम करा रहा है। मैं कोई करने वाला नहीं हूँ और हो भी नहीं सकता। इंसान से कुछ नहीं हो सकता। कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है अर्जुन को, भाई तू मारना, मैं तेरे को श्रेय दे रहा हूँ, बाकी ये सब तो मरे हुए हैं। वाह रे वाह। जीतू भाई, एक बात बताऊं कि आपने जो बात कही ना वो लाख टके की बात है। तो इस बात के ऊपर मेरे को भी एक दोहा याद आ रहा है जो मैं दोहराना जरूर चाहूंगा कि बड़े बड़ाई ना करे, बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल, हीरो मुख से ना कहे, लाखों मारो मोल। तो यही है आपका बड़प्पन। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।